हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में हुए एक विवाद के बारे में जो कि इन्फोसिस और आरएसएस के बीच में हुआ। ये विवाद शुरू हुआ जब आरएसएस की एक वीकली मैगजीन पंचजन्या में एक आर्टिकल छपा इन्फोसिस के खिलाफ। तो हम ये जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है और सब पार्टी इसके बारे में क्या बोल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फोसिस ने गवर्नमेंट के लिए जीएसटी और न्यू इनकम टैक्स पोर्टल को डेवलप किया है और जिसमें काफी टाइम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिसकी वजह से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फोसिस के सीईओ को बुलाया था और उन्हें डेडलाइन दी थी कि भाई आप 15 सितंबर तक ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कीजिए। तो अब ये नया मामला क्या आया है? नया मामला आया है जो पंचजन्या जो कि एक वीकली मैगजीन है आरएसएस की और इसको आरएसएस के प्रचारक जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे उन्होंने 1948 में लखनऊ में लॉन्च किया था। तो इसका जो सितंबर 5th का एडिशन है उसकी कवर स्टोरी में उन्होंने इन्फोसिस को काफी लताड़ा और ये बोला गया कि इन्फोसिस की वजह से आज जीएसटी और न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और साथ साथ में उन्होंने नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं उनकी फोटो को छापा और साथ में उसके लिखा साख और आघात। इसका मतलब कि इससे गवर्नमेंट की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब कि इन्फोसिस वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उन्होंने डिलीवर काफी पुअर किया है। इसके अलावा उन्होंने जो इन्फोसिस पे इल्जाम लगाए वो ये थे कि भाई इसका पब्लिक इंटरफेस काफी पुअर है दोनों वेबसाइट्स का। और इसके अलावा इसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में काफी कमी देख रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पे मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है लोगों का। और उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि भाई इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया था कि वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रादर उन्होंने इसको इतना मेसी कर दिया है कि वो पहले से भी खराब हो गया है। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर ये कोई फॉरेन क्लाइंट होता गवर्नमेंट की जगह तो क्या आप तब भी ऐसी सर्विस देते। और इसके अलावा उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी बोली। उन्होंने ये बोला कि भाई इन्फोसिस का जो ट्रस्ट है वो लेफ्ट विंग आउटफिट को फाइनेंस करता है। इसके अलावा वो फैक्ट चेकिंग आउटफिट को भी फाइनेंस करता है, मीडिया पोर्टल्स को फाइनेंस करता है जो कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का पोर्टल अपग्रेड कर रहे हैं और जिस ढंग से ये अपना काम मैनेज करते हैं वो क्वेश्चन रेस करता है कि भाई जो डेटा है वो सेफ है कि नहीं है। और उन्होंने बोला कि ये भाई नेशनल कंसर्न है जो ये टैक्स पोर्टल के इश्यूज हैं और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। तो काफी ज्यादा हार्श आर्टिकल था जिसमें कि इन्फोसिस को काफी ज्यादा मैगजीन ने लताड़ा। तो अब जैसे ही ये आर्टिकल आया उसके बाद अब अपोजिशन ने डिफेंड किया इन्फोसिस को। तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस के जो लीडर हैं जयराम रमेश उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट का ब्लेम पास करने की कोशिश की जा रही है एक कंपनी के ऊपर और उनको उन्होंने बोला कि ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। इस आर्टिकल को उन्होंने एंटी नेशनल बताया और उन्होंने कहा कि इन्फोसिस जैसी कंपनी ने इंडिया का नाम काफी रोशन किया है वर्ल्ड में और उनको ऐसे लताड़ना और उनके उनको ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसके अलावा मिस्टर एम वीरप्पा मोइली जो कि पुराने कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं वो भी डिफेंस में आए इन्फोसिस के और उन्होंने कहा कि भाई अगर ये आरएसएस से ऐसे अटैक आते हैं तो इसको ये माना जाए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि मेक इन इंडिया करो, वोकल फॉर लोकल करो और दूसरी तरफ अपने ही प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है और लोकल कंपनी को इतनी बुरी तरह से उनको अलेज करती है। और इसके अलावा जो एनसीपी लीडर हैं मिस्टर एमपी माजिद मेमन और उन्होंने भी कहा कि भाई इन्फोसिस एक वर्ल्ड नोन कंपनी है, इंटरनेशनली उसको जाना जाता है और अगर कोई उसमें इशू भी आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को उनसे डायरेक्टली डील करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये जान के किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को हार्म करने के लिए। तो ये अपोजिशन जो कि जायज था कि वो उनके डिफेंस में आएंगे तो उनके पास मौका था और उन्होंने इसको यूज किया और गवर्नमेंट को
दोषी ठहराने की कोशिश की इस सारे मामले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जानेंगे कि आरएसएस क्या कह रहा है इसके बारे में। तो आरएसएस के जो सुनील अंबिकर जी हैं, जो कि उनके ऑल इंडिया प्रचार प्रमुख हैं, वो आए, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन देश की तरक्की में बहुत बड़ा है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने ये भी बोला कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो इन्फोसिस के द्वारा बनाए गए पोर्टल्स हैं, बट उन्होंने ये बोला कि जो पंचजन्या मैगजीन में जो आर्टिकल छपा है वो राइटर की या ऑथर की अपनी ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, और वो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो आरएसएस की ओपिनियन है। और साथ साथ में उन्होंने बोला कि पंचजन्या हमारा कोई माउथ पीस नहीं है, और ये प्योरली जो भी ऑथर ने लिखा है उसकी पर्सनल ओपिनियन समझी जानी चाहिए। तो अब इस मामले में गवर्नमेंट और प्रोमिनेंट बॉडीज का क्या कहना है। तो जब ब्लूमबर्ग और इंडियन एक्सप्रेस ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। ना ही भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कुछ बोला है, ना ही किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कुछ बोला है। इसके अलावा प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल बॉडीज जैसे सीआईआई, फिक्की, नैस्कॉम, इन्होंने भी अभी कोई बयान इसके ऊपर नहीं दिया है। और जब इन्फोसिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बातों को आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनके पुराने जो सीएफओ थे, मोहनदास पाई, उन्होंने इस मामले पे बोला है, और उन्होंने इन्फोसिस को डिफेंड किया है और बोला है कि भाई इन्फोसिस बहुत अच्छा काम कर रहा है जीडीपी के बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और न्यू इनकम टैक्स पोर्टल को डेवलप करने में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई पंचजन्या जो मैगजीन है उनको पता नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, तो वो शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई अल्टीमेटली कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे रिलीज नहीं होता जब तक कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो, यूजर उसको टेस्ट करके थॉरोली अपने फीडबैक दे और सेटिस्फेक्शन दिखाए। तो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, और इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने अपनी एडिक्वेट टेस्टिंग नहीं करी है। तो ये ओवरऑल थोड़ा मामला बटा बटा है, थोड़ा सा लग रहा है कि ये ज्यादा ही सीरियस हो गया। बट मुझे लगता है कि आरएसएस के स्टैंड के बाद होपफुली चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था लेटेस्ट अपडेट पे, जो इन्फोसिस और आरएसएस के बीच में एक विवाद हुआ। होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।